Leadership is the capacity to turn a vision into reality. So, this is what you need if you want to become a good leader. No matter what you do, no matter what your job is, somewhere or the other, you are going to be a leader. Okay, somewhere. So, always be a good leader. And if you want to be a good leader, your vision, and if you want to be a good leader, then your vision should be very, very clear. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी स्पेक्स, ठीक है, चश्मे का विजन नहीं, जो आपके दिमाग में चीज़ें हैं, दैट विजन शुड बी वेरी क्लियर एंड देन ओनली यू कैन वर्क टूवर्ड्स अटेनिंग दैट विजन. ठीक है, इफ़ यू नो द डेस्टिनेशन तभी तो यू विल स्टार्ट दी जर्नी एंड यू विल नो दी वे कि कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है डेस्टिनेशन तक. इफ़ यू डोंट नो द डेस्टिनेशन तो होगा ही नहीं सर. ओके, सो विद दिस विल स्टार्ट. वी आर ऑलरेडी डन विद फ्यू वीडियोस. इफ यू विल चेक नाउ, लास्ट में हमने किया था कौन सा, ड्रॉ फर्स्ट ब्लड. नाउ इन दिस फिफ्थ वीडियो ऑफ आवर्स वील स्टार्ट विद दिस. इसका मैंने बोला था यू गाइस टेल मी क्या मतलब होता है इन दी कमेंट. ठीक है, ये सब वंस स्लीव मतलब सीक्रेट और हिडन एडवांटेज दैट यू कैन यूज व्हेन यू नीड इट. ठीक है, ऐसा कोई सीक्रेट या ऐसा कोई एडवांटेज जो आपने बता नहीं रखा है और जब आप यूज़ करोगे कब, जब नीड होगा. ठीक है, ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज़ करेंगे. ओके, so that example, cheating at a card game by hiding a favorable card up one's sleeve. I have an ace up my sleeve for this race, my stamina. ठीक है, क्या है वो ट्रम्प कार्ड आपके पास, एक हिडन चीज, दैट इज माई स्टेमिना. इसमें ये बोला गया, इसमें चीटिंग कार्ड में क्यों करनी है, पर ठीक है. चीटिंग एट अ कार्ड गेम बाय हाइडिंग अ फेवरेबल कार्ड अप वंस स्लीव. आपने वो देखा होगा, वो तो मूवीज में भी होता है, एकदम से एक कार्ड निकल जाएगा अरे लास्ट में एंड वो जीत गया. ठीक है, स्क्रिप्टेड चीज़ें, पता नहीं, हो सकता है असली में भी होती हूँ, आइडिया नहीं है सर, हम नहीं खेलते ना. ओके, देन अगेन अब कार्ड पिछली बार हमने बहुत सारे किस पे पढ़े थे, ब्लड पे बहुत सारे पढ़े थे, कोल्ड ब्लडेड एंड, और दूसरा कौन सा था, यू टेल मी. वन वॉज कोल्ड ब्लडेड. ठीक है, कैसे याद किया था हमने कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर से. ठीक है, वन इज इमोशनलेस, कुछ इमोशन नहीं है, कुछ क्रूअल एक्ट करना. नाउ प्ले योर कार्ड्स राइट, ये भी आपने मूवीज में सुना होगा. ठीक है, क्या होता है, टू बिहेव और वर्क इन अ वे दैट गिव्स यू एन एडवांटेज और इम्प्रूव्स योर ऑड्स ऑफ सक्सेस. ठीक है, इस तरीके से बिहेव करना है, काम करना, जिससे आपके जो चांसेस हैं वो किस तरीके से या तो आपको एडवांटेज में मिले, आपके लिए फ़ायदा करें, या फिर इम्प्रूव करें आपके चांसेस. ठीक है, किसी भी चीज़ को अटेन करने के, पाने के. तो क्या बोलते हैं हम उसको, प्ले योर कार्ड्स राइट, सही तरीके से कार्ड्स यूज़ होंगे तभी फ़ायदा होगा, दैट वे. एग्जाम्पल, प्ले योर कार्ड्स राइट इन कॉलेज एंड यू विल गेट अ ग्रेट जॉब आफ्टर यू ग्रेजुएट. ठीक है, अगर आपने सही से अपने कार्ड्स यूज़ किए कब, कॉलेज में, चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज किया, काम किया, तो क्या होगा, यू विल गेट अ ग्रेट जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन. देन कॉल इट अ डे, बहुत आता है ये वाला एग्जाम्स में. ठीक है, इफ़ यू विल सी डिफरेंट एग्जाम्स में, क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, एफ कार्ड में मिल जाएगा, आईबी में आया है, इवन एनडीए, एसएससी, ओके, सीएपीएफ तक में आया है, जो सेकंड पेपर आता है उसमें. क्या, कॉल इट अ डे मतलब टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज यू आर टायर्ड ऑफ इट और यू हैव नॉट बीन सक्सेसफुल. ठीक है, कुछ रोक देना, कि आप काम में भी यूज़ करते हो कि आज का हो गया ऑफिस का काम, नो लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब घर निकलते हैं भाई, हो गया काम. ठीक है, टू स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग, कुछ भी आप कर रहे हो उसे रोकना. ठीक है, कि आज के लिए बस इतना ही, जो हम करेंगे थोड़ी देर बाद, तो कॉल इट अ डे. ठीक है, बिकॉज यू आर टायर्ड और यू आर नॉट बीन सक्सेसफुल. दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट एंड करना चीज़ को इज बेसिकली, उससे आप याद रखना क्या, कॉल इट अ डे, टू एंड थिंग्स फॉर टुडे, कि अब काम हो गया, बंद कर दें. सो एग्जाम्पल,
I think we have done enough work today. I am feeling tired now. Let's call it a day. आज के लिए बहुत हो गया है, अब हम करते हैं इसको ख़त्म। सेंटेंस बता रहा हूँ, अपना तो अभी है और ठीक है, अभी से नहीं, अभी तो शुरू किया है। All that glitters are not gold। ठीक है, मतलब क्या, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हाँ सुना है, देखते हैं वही है क्या। Things that appear attractive or valuable on the surface may not always be as good as they seem। ठीक है, बाहर से somebody is very good but you don't know inside क्या है। ठीक है, सेम एज बाहर से आपको लग रहा है कुछ बहुत अच्छा है, कोई फ्रूट आप खरीद रहे हो, अंदर से खराब निकल जाए। तो अब हिंदी में क्या यूज़ करते हो, हर चमकती हुई चीज़ वॉट, सोना नहीं होती, राइट। सो एग्जाम्पल इज, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्या, all that glitters are not gold, or all that glitters is not gold. Now she realized that all that glitters is not gold and that a high paying job is not always worth sacrificing her happiness and health। क्या, उसको रियलाइज हुआ कि सबको जो ग्लिटर होता है वो गोल्ड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है जो दिख रहा है वही है, ऐसा नहीं है ये हाई पेइंग जॉब आ गई दैट इज नॉट ऑलवेज वर्थ सेक्रीफाइसिंग सारी हैप्पीनेस एंड हेल्थ। उन्हें सेक्रीफाइस कर देना है हाई पेइंग जॉब के लिए, वो बस दिखता है आपको। सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देन आप लोग भी इस पे सेंटेंस बताओ। देन टू जंप फ्रॉम अ फ्राइंग पैन इनटू फायर, इनसे ही कुछ समझ में आ जाएगा आपको। सोचो किससे जंप करना है, फ्राइंग पैन से फायर में। टू कम आउट ऑफ वन ट्रबल एंड गेट इनटू अ वर्स। ओके, अब इसको आप लिटरल सोच लो, बताने नहीं किसी को, पर एग्जाम में थोड़ी ना कोई पूछ रहा है क्या चल रहा है आपके दिमाग में, बट याद करने के लिए यू कैन ट्राई। क्या बोला है, जंप कहाँ से, फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन से फायर में। हाँ, तो क्या एक ट्रबल है ही, मतलब एक प्रॉब्लम या डिफिकल्ट है ही, उससे दूसरा प्रॉब्लम या डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, एक से बाहर निकलना ट्रबल से कहाँ पे और दूसरे में पहुंच जाना। सो to come out of one trouble and get into a worse। Example is, he ended up jumping from the frying pan into the fire when he started his new job at a company। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि you have to do this, आप इतना याद कर रहे हैं, idiom phrases पढ़ रहे हैं, बाद में आपको लगेगा भाई ये तो टफ था ही, even after joining something that is even worse। okay, so that situation is going to be like हाँ frying pan से fire। बाकी अभी तो यही लग रहा होगा कि नहीं नहीं वो अच्छा होगा, बट अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, हाँ, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओके, होपफुली ऐसे ना हो, बट दिस इज द रियलिटी। सो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग इज टेम्परेरीली, हम बहुत बार करते हैं, मतलब ओकेजनल। ठीक है, ओकेजनल और टेम्परेरीली, कभी कभी, इज फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए। ठीक है, इसको ही बोलते हैं देन लॉक एंड की, मतलब इन सेफ प्लेस। हम बहुत संभाल के रखते हैं ना ऐसे तिजोरी वाला सीन, तो लॉक एंड की मतलब टू कीप दिस इन लॉक एंड की, मतलब इसको सेफ रखना, इसमें सेफ प्लेस पे। कास्ट अ शैडो ऑन, मतलब स्पॉइल और लेट डाउन करना किसी चीज़ को, मतलब शैडो डालना, परछाई डालना, लिटरल मीनिंग। टू कास्ट अ शैडो ऑन इज स्पॉइल करना कुछ या लेट डाउन करना, इज टू कास्ट अ शैडो ऑन। देन इन दी फेस ऑफ, मतलब रिगार्डलेस, कुछ भी हो रहा है चलने दो, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, जो हो रहा था हमने वही किया जो करना था। ठीक है, सो इन दी फेस ऑफ, मतलब रिगार्डलेस, जो हो रहा है उसका कुछ वो नहीं है, होने दो, सो फिर भी जो करना है वो करो। सो दैट इज इन दी फेस ऑफ। ऑन थिन आइस, मतलब बहुत ही वॉट, इन अ प्रिकैरियस और रिस्की सिचुएशन। प्रिकैरियस इज रिस्की, ठीक है, नॉट फेवरेबल। अगेन स्पेलिंग वाले क्वेश्चन,
प्रिकैरियस इस आपको जो याद रखना है वर्ड, PRECARIOUS। अब एंटोनिम आप बताओ, हम तो देखेंगे बट कमेंट में एंटोनिम बताओ, मतलब ऑपोजिट इसका, प्रिकैरियस का। ऑन थिन आइस, ठीक है, बहुत ही ऐसा कि डाइसी सिचुएशन है, डाइसी मतलब कुछ पता नहीं क्या हो जाए, रिस्क है करीब चाहिए जाने के लिए, तो वेरी रिस्की सिचुएशन और डाइसी सिचुएशन, और वेरी अनश्योर, पता नहीं क्या होगा, सो UNSURE, ठीक है, अनश्योर, ऑन थिन आइस। अब ये बहुत अच्छे से समझाया आपने, इस पे सेंटेंसेस बना दीजिए सर एंड डाल दीजिए कमेंट में, ठीक है, बहुत ही बेसिक वाले हैं ये। फॉर द टाइम बीइंग, कभी कभी, टेम्परेरीली, ओकेजनली, लॉक एंड की सेफ प्लेस में रखना कुछ, कास्ट अ शैडो ऑन हिज, लेट डाउन इन द फेस ऑफ हिज रिगार्डलेस, ठीक है। देन ऑन थिन आइस मतलब बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन, रिस्की सिचुएशन, अनश्योर, प्रिकैरियस। देन एग ऑन योर फेस, बर्थडे पे होता होगा ना एग ऑन योर फेस, लिटरल वाला मतलब असली में, मतलब क्या होता है, अब आपके ऊपर फेस पे लगा दिया एक, तो आप कैसे लगाओगे, टू लुक स्टूपिड एंड फेस एम्बेरसमेंट बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव डन, ठीक है। ऑल दो ये आप नहीं लगाते हो बर्थडे पे, मुंह पे आपके अंडा फोड़ना है दोस्त कर देते हैं, सो बट उससे आप स्टूपिड लग रहे हो, एम्बेरस हो रहे हो, तो उससे याद रखना क्या, एग ऑन योर फेस इज एम्बेरसमेंट, टू लुक स्टूपिड एंड फेस एम्बेरसमेंट किसकी वजह से, बिकॉज कुछ आपने किया हो ऐसा उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन, ठीक है। अब बर्थडे पे आपने ऐसा क्या किया है, आप पैदा हुए उस दिन, ठीक है, वो गलती आपकी है, सो याद रखने के लिए है वो, लिखने मत लग जाना कहीं। सो एग ऑन योर फेसेस टू लुक स्टूपिड, या फिर फेस एम्बेरसमेंट बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन, जो आपने किया है। एग्जाम्पल, टेरी हैड एन एग ऑन हिज फेस आफ्टर बोस्टिंग दैट द एग्जामिनेशन वर रियली इजी, बट क्या हुआ उसके बाद, बट एंडेड अप फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज पेपर्स। कैसे याद रखोगे, हाँ, दो गोल्डन वर्ड जो कि आजकल बहुत फेमस हो गए हैं, मोए मोए, ओके। सो दिस इज व्हाट एग ऑन योर फेस, एम्बेरसमेंट किसकी वजह से, जो चीज़ आपने की, आपने बोल दिया कि अरे माई एग्जाम वॉज रियली गुड, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज यू डिड नॉट क्लियर इट, सो दैट इज व्हाट, मोए मोए हो गया, सो दैट इज एग ऑन योर फेस, एम्बेरसमेंट, ठीक है। मेन चीज़ तो है आपको मतलब याद रखना है किसी भी तरीके से, जिससे ही क्लिक हो जाए एग्जाम में, दैट इज द मेन एजेंडा। नाउ kill the goose that lays the golden eggs, okay, a good one, क्या मतलब होता है, टू डिस्ट्रॉय समथिंग दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मनी टू गेट इमीडिएट रिटर्न्स, ठीक है, कुछ ऐसा उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, जो आपको ज़्यादा पैसे देता है, किसकी बजाय, जो आपको अभी मिल रहा था, क्यों, जल्दी रिटर्न्स के लिए, टू डिस्ट्रॉय समथिंग दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मनी टू गेट इमीडिएट रिटर्न्स, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा लैंड की डील्स वगैरह में लोग बेच देते हैं कि अरे अभी तो अच्छा रेट मिल रहा है, फिर बाद में दे आर लाइक वो हमने जल्दी, सेम केसेस ट्रेडिंग में, राइट, ट्रेडिंग में भी बहुत होता है ना ये आजकल, कि अरे जब तक मैंने नहीं रखा तब तक तो बढ़ा ही नहीं, मैंने बेच दिया तो अब ऊपर पहुंच गया है, सो दैट इज किल दी गूज दैट लेज दी गोल्डन एग्स। कैसे याद रखना है, मतलब वो दे तो गोल्डन एग्स रही थी, पर आपने सोचा कि नहीं भैया हम तो आज सर्दी है चिकन खा लेते हैं, ठीक है, तो आप तो खा गए, पर क्या दे रही थी वो, गोल्डन एग्स। सो टू डिस्ट्रॉय समथिंग दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मनी टू गेट इमीडिएट रिटर्न्स। एग्जाम्पल इज tearing down the top attraction in the theme park, the haunted house would be akin to killing the goose that lays the golden egg। क्या है टॉप अट्रैक्शन थीम पार्क का, हॉन्टेड हाउस, उससे क्या होगा भाई, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ऑल्दो देयर इज नथिंग हॉन्टेड, बट स्टिल अच्छा है एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको बेनिफिट दे रही हो बट क्विक रिटर्न्स के लिए आपने उसे हटा दिया, सो दैट इज व्हाट, किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स।
In the next we'll start with an arm and a leg. And बिना देखे you tell me the what meaning of this. बिना देखे, मुझे ही पता है बैक करके देखा जा सकता है, अभी भी दिख ही रहा है, बट स्टिल थोड़ी तो मर्यादा रखिए सर। तो इसका मीनिंग बताइए, एंड जो हमने और डिस्कस किया उन पे सेंटेंसेस बनाइए। सेंटेंसेस आप बनाओगे तभी याद रहेगा, या फिर मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा। सो बेटर ऑप्शन इज सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, देयर इज नो यूज आप बार बार देखो पूरा, तो सेंटेंसेस बनाने से याद रहेगा। ओके, एंड करंट अफेयर्स का सीरीज इज ऑल्सो लाइव, PDF भी यू कैन आस्क, बताओ चाहिए तो आई विल अपलोड। ठीक है, अदरवाइज वीडियो में यू विल फाइंड एवरीथिंग। अक्टूबर का 10 पार्ट्स में है पूरा। ठीक है, नवंबर इज 10, अक्टूबर इज 6। ठीक है, 6 पार्ट नवंबर का 10 पार्ट्स में फुल आपको मिल जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचा है, अब इसके बाद जाएगा ही नहीं। नो मैटर विच एग्जाम, आराम से आपका उसमें से हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।